आज का वीडियो मेरा उन छात्रों को समर्पित है जो कि सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और जिनका यह मानना है कि जो भी सिविल सर्विस का उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है या जो जीएस की एरिया है, उस विषय से जुड़ा हुआ जितना गंभीर विषय हम करेंगे या अधिक से अधिक किताबें पढ़ेंगे या उस विषय के विषय विशेषज्ञ की तरह से अगर हम एक्सपर्ट की तरह से हो जाएंगे तो हमारे लिए सिविल सर्विस की जो परीक्षा है, इस एग्ज़ाम को पास करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसको लेकर के बहुत से छात्रों के अंदर एक वहम होता है। सपोज़ कि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो उनको पहले अटेम्प्ट में उनका उतना अच्छा उनको मार्क्स नहीं मिला, तो उनको लगता है कि हमारे अध्ययन की गहराई में निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमी है। मेरा ये निजी रूप से मानना है कि उनका ये वहम उनको ले डूबता है। सिविल सर्विस की जो परीक्षा का नेचर है, अगर आप उसके इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वास्तव में जो सिविल सर्विस के जो नॉलेज का स्तर है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि हमें जो नॉलेज चाहिए सिविल सर्वेंट के लिए बनने के लिए, जो अप्लीकेंट के पास होना चाहिए, वह ग्रेजुएशन स्तर तक का सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, जो कि वास्तव में आपको लगता होगा कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन वास्तव में यह पूरी तरीके से सही है। सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम होती है वह उस विषय के प्रोफेसर या विशेषज्ञ की वह डिमांड नहीं करती है, बल्कि आपके पास जो एक एनालिसिस होनी चाहिए, इंटर रिलेशन करने की पावर होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, ऐसी बहुत सी क्वालिटीज़ आपके अंदर होना चाहिए। तो जो छात्र ये समझते हैं कि उस विषय से जुड़ा हुआ कोई बहुत गंभीर अध्ययन हमारे पास होगा तो हम इस परीक्षा को पास कर देंगे, उनका सोचना गलत है। उन्हें उस विषय का जो एक स्नातक स्तर का ज्ञान होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये समझते हैं कि उस विषय को लेकर के जो बहुत हायर लेवल की किताबें हैं या पीएचडी लेवल की किताबें हैं, अगर हम पढ़ेंगे और उसी लेवल का अगर हम आंसर लिखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा, तो आपका सोचना यह पूरी तरीके से गलत है। अगर आपने कोई भी आंसर अगर आप लिख रहे हैं, अगर उसको आप शोध स्तर तक यानी रिसर्च स्तर तक आप ले जाते हैं, तो यह तय जानिए, मैं गारंटी के साथ में आपको बता रहा हूं कि आपको सिविल सर्वेंट सर्विस की परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि उनको एक विषय विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मान लीजिए हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है और आपने बहुत डीप लिखा है, बहुत हायर लेवल का लिखा हुआ है, तो जो कॉपी को जांचने वाला जो परीक्षक होता है वो जान जाता है कि आप एज ए एक्सपर्ट, आप यानी एक प्रोफेसर तो बन सकते हैं लेकिन आप एक प्रशासक नहीं बन सकते हैं। इसीलिए जब भी किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए, मैं सिविल सर्विस की परीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको उस विषय के विशेषज्ञ के रूप में उम्मीद नहीं की जाती है, बल्कि उस विषय का आपको एक जो स्नातक स्तर का ज्ञान होना चाहिए, उस स्तर के ज्ञान की आपसे उम्मीद की जाती है। हाँ, उस विषय से संबंधित जो एनालिटिकल अप्रोच है वो आपके पास होना चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल होना चाहिए, एक कंक्लूज़न होना चाहिए। ये तमाम क्वालिटीज़ जो है कि वो आपसे उम्मीद करते हैं। तो बहुत से छात्रों के साथ में समस्याएं हो, इसीलिए अगर आप ये देखते होंगे सिविल सर्विस की जो टॉपर्स होते हैं अधिकांश 25% जो 25 की एज होती है उसके नीचे वाले होते हैं, लेकिन 25 के ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स की जो लिस्ट होती है, उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। मैं ये नहीं कहता कि जो 25 के ऊपर वो टॉप नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है टॉप, लेकिन जो 25 के अंदर का बच्चा होता है वो बहुत ही कम से कम किताबें पढ़ता है और उन कम किताबों को जब पढ़ के वो जाता है तो निश्चित रूप से उसके पास स्पेस होता है, इतने मैटर्स उसके पास नहीं होते हैं। तो जो आंसर लिखता है वह उस क्वेश्चन का जो आंसर लिखता है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो लिखता ही लिखता है और उसमें कुछ खुद का अपना मैनिपुलेशन करता है, वो अपनी बातों को भी लिखता है कि इस चीज़ के बारे में मेरे ओरिजिनल थिंकिंग क्या है। तो आपको पता है कि सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम होती है, जो इसकी परीक्षा होती है, वह कहती है साफ साफ, वो आपको लिख के देती है कि हमको ओरिजिनल लुक चाहिए,
लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लेते हैं और जब सिविल सर्विस के आंसर्स को आप लिखते हैं, तो उस आंसर में उन किताबों की बातों को तो आप लिख के चले जाते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आपकी मौलिकता है, जो आपकी सोच है, उसका पता नहीं चलता है। और जो काबी को जांचने वाले लोग होते हैं, भारत के, हिंदुस्तान के बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत अनुभवी लोग होते हैं, और काफ़ी जांच के वो जान जाते हैं कि जो तथ्य या जो विषय आपने लिखा है वास्तव में यह आपका 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 विचार नहीं है, आपकी ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये दूसरों का विषय विषय है। तो किताबों की बातों को लिख के आने से आपको नंबर नहीं मिल सकता है। किसी भी विषय के बारे में खुद की अपनी ओरिजिनल या मौलिक थिंकिंग होनी चाहिए, और सिविल सर्विस में ओरिजिनल थिंकिंग या जो आपकी मौलिक चिंतन है, आपका मौलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। हर चीज़ को वो लोग मौलिक मांगते हैं। आंसर जब आप लिख रहे हैं तो उसमें कम से कम आधे या 40% आवे जानिए कि किताबों के फैक्ट ही होने चाहिए। बाकी 60% में मेरा मानना है कि अगर क्वेश्चन अगर ऐसी उम्मीद करता है, क्वेश्चन जैसा भी होता है, तो उसमें आप 60% फॉर्म में या जो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 60% ऑफ आंसर, उसमें आप अपनी एनालिसिस को आप वहाँ पर जगह दें। मतलब आप क्या व्याख्या है, कैसे है, उसको इस हिसाब से करें। तो तभी आपको सिविल सर्विस में हाई रैंक, यानी जो अगर टॉप करना चाहते हैं या ऊपर से रैंक चाहते हैं, तभी आपको नंबर मिल सकता है इसमें। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो आपके लिए। थैंक यू।